Hello friends, welcome to AKD Talk Show. Let's welcome our today's guest, वनी कपूर. ये एक इंडियन गोल्फर है. बहुत कुछ टाइटल्स इन्होंने जीता है. इंडिया हो गया, इंटरनेशनल हो गए, बहुत टाइटल्स जीता है. तो इनके बारे में इन्हीं से ही जानेंगे, इन्हीं से ही सुनेंगे. मैम, वेलकम टू द शो. Thank you so much. Thank you for having me. थैंक यू. एक चीज मैं और बता दूं, प्रेजेंटली ये जो इंटरव्यू अभी आप देख रहे हैं, ये अभी शी इज इन साउथ अफ्रीका. वहाँ पे कुछ टूर्नामेंट चल रहे हैं. तो मेरे साथ जो बातचीत हो रही है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका. मैम, एक चीज, आपने 29 टाइटल्स आपने जीता सिंस 2012, मोस्ट बाय एनी इंडियन गोल्फर. तो जी, उस टूर्नामेंट्स के बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा. ये सारे टूर्नामेंट्स नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स हैं और इंडिया में होते हैं. ये हीरो इंडियन टूर है जो इंडिया में होता है और बहुत सारे लोग खेलते हैं. और मैं एक प्रोफेशनल गोल्फर पिछले 10 साल से हूँ और ये 29 टाइटल्स उसी दौरान में जीते गए हैं. ग्रेट. तो आप बचपन से ही गोल्फ खेलना चाहती थी या कुछ किसी, अगर गोल्फ नहीं होता तो कौन सा एक स्पोर्ट है जिसको आप पिक करना चाहेंगे? पता नहीं, जब पहले मैंने गोल्फ खेला तो मुझे अच्छा नहीं लगता था ये गेम बिल्कुल भी. और तब मैं प्रोबेबली 10 इयर्स की थी और कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे करना क्या है. बट जब मैं एक कोच के गाइडेंस के अंदर आई तो और मैं बहुत जल्दी जीतने लगी टूर्नामेंट्स, तो दैट्स समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड दैट्स समथिंग दैट आई फेल इन लव विथ. तो उसके बाद बाय द एज ऑफ 12-13 मुझे पता था कि मुझे एक प्रोफेशनल गोल्फर ही बनना है. मैंने कुछ सेकंड ऑप्शन कुछ चूज ही नहीं करा. तो अभी भी वो आंसर है नहीं मेरे पास कि अगर मैं गोल्फर नहीं बनती तो क्या. प्रॉब्ली पढ़ाई करती, पढ़ाई में अच्छी थी, साइकोलॉजी को लेके कुछ, बट एज अ स्पोर्ट आई डोंट नो. तो ये जो अदिति अशोक है, जिन्होंने अभी ओलंपिक में भी गए थे, तो इनके साथ भी आपने खेला हुआ? वो अभी अमेरिका में खेलती है और मैं इंडिया और यूरोप में खेलती हूँ. सो होपफुली मैं भी अमेरिका पहुंचूंगी बहुत जल्द. तो ये कुछ अलग होता है कि यूरोप एंड अमेरिका? हाँ जी, यूरोप के टूर्नामेंट्स बस यूरोप में होते हैं, अमेरिकन टूर्नामेंट्स अमेरिका में होते हैं. अदिति के साथ मैंने खेला हुआ है जब हम जूनियर गोल्फर थे, साथ में खेला है. बट अभी पिछले थोड़े सालों से नहीं. थोड़े टूर्नामेंट्स यहाँ वहाँ साथ में खेले हैं, बट हाँ, ज्यादा नहीं. तो ये 29 टाइटल्स आपने जो इंडियन ओपन में इंडिया में ही जीता है, तो बाहर भी आप गए हैं, जैसे यूरोपियन टूर हो गया, ऑस्ट्रेलियन टूर हो गया, हाँ जी. उनके एक्सपीरियंस के बारे हाँ. में कुछ कहना चाहेंगे आप? सो इंडिया में खेलना और वर्सेस बाहर खेलना, एशिया में खेलना, यूरोप में खेलना, ऑस्ट्रेलिया में खेलना, साउथ अफ्रीका में खेलना काफ़ी डिफरेंट होता है बिकॉज द कंडीशंस बहुत ज़्यादा टफ होती हैं. यहाँ पे हवा बहुत चलती है एंड दैट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स जिसे हमें टैकल करना पड़ता है. इंडिया में इतनी हवा नहीं होती तो इंडिया में हम बॉल को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना चाहें. बट जब हम बाहर आके खेलते हैं तो बॉल हवा के साथ लेफ्ट राइट चली जाती है, तो हमें वो कंट्रोल करना सीखना पड़ता है. प्लस यहाँ की फील्ड साइज भी बहुत बड़ा होता है, कंपटीशन बहुत टफ होता है. पूरा डिफरेंट एम्बियंस होता है ऑल टुगेदर, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है. सो दैट इज द एक्सपीरियंस. तो एक सक्सेसफुल गोल्फर बनने के लिए क्या क्वालिटीज, कौन से स्किल्स की जरूरत होती है, किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ता है? आई थिंक कोई भी चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क इज नंबर वन. तो आपको अपनी टेक्निकली बहुत साउंड होना चाहिए, डेफिनेटली. डिसिप्लिन, फोकस, सैक्रिफाइस करना पड़ता है. एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को बेस्ट जानो कि आपके लिए अच्छा क्या है, कि आप क्या कर सकते हो. आप, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो बाकी लोग करते हैं वही आपको सेम चीज़ सूट करे. तो आपको जानना ज़रूरी है कि आपका बेस्ट फॉर्मूला क्या है. यू हैव टू फाइंड दैट फॉर्मूला. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल. मैंने कहीं पे सुना था, जैसे कहीं पे इंडिया के बाहर अगर खेलना जाना हो तो एक कार्ड मिलता है, शायद यूरोपियन टूर कार्ड या ऑस्ट्रेलियन टूर कार्ड मिलता है. हाँ उस जी. उस कार्ड का क्या इंपॉर्टेंस है? उस कार्ड को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? सो बेसिकली ये कार्ड का मतलब होता है कि आप क्वालिफाई करते हो टूर्नामेंट्स खेलने के लिए. तो साल की शुरुआत में एक टूर्नामेंट होता है जिसे क्वालिफायर्स कहते हैं. तो यूरोपियन टूर के क्वालिफायर्स होते हैं, एशियन टूर के क्वालिफायर्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन टूर के क्वालिफायर्स होते हैं.
तो इसमें क्या होता है कि आप 1 हफ्ता खेलते हैं, सो जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन टूर को लेते हुए कुछ 400 लोग खेलेंगे और बस 20 लोग अपना फुल कार्ड बनाएंगे, जो 20 लोग पूरा सारे साल का सारे टूर्नामेंट्स खेल सकते हैं। बाकी जो लोग होंगे जैसे कि अनदर 20 टू 40 या 20 टू 60, वो थोड़े कम टूर्नामेंट्स, उनको सारे टूर्नामेंट्स नहीं मिलेंगे, तो वो कार्ड एक कंडीशनल कार्ड होता है या फुल टूर कार्ड होता है। फुल टूर कार्ड मतलब सारे टूर्नामेंट्स खेल सकते हो, कंडीशनल कार्ड मतलब आप थोड़े थोड़े टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। तो आपकी रैंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे फिनिश कर रहे हैं उस टूर्नामेंट में। तो आगे ओलंपिक के लिए क्या तैयारी है? बस तैयारी तो चल रही है अभी। मतलब मेरा मानना ये है कि एक टूर्नामेंट ऑब्वियसली ओलंपिक बहुत बड़ा होता है, बट मैं उतना ही हार्ड वर्क, उतनी ही प्रेपरेशन कोई भी टूर्नामेंट के लिए करती हूँ। सो जस्ट स्मॉल बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स ईच गोल्स ऑफ माइन, एंड इवेंचुअली सारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। आपको 2014, 15, 16 में ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड प्लेयर ऑफ द ईयर जो अवार्ड होते हैं वो भी मिला है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? वो मेरे लाइक डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स। बहुत सारे टूर्नामेंट्स मैंने जीते थे उस साल और बहुत डोमिनेट किया था इंडिया में, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी। और क्या, आई मीन इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन द टॉप, सो देयर इज नो बेटर फीलिंग दैन दैट। ग्रेट, आपसे बहुत कुछ अभी जानने को मिला गोल्फ के बारे में, इतना कुछ पॉपुलैरिटी जो बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स हैं, तो गोल्फ को प्रमोट करने के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? डेफिनेटली जो मेरा बेटा है, विच आई ट्राई एंड गिव बैक टू द गेम, इज कि बहुत सारे जूनियर गोल्फर्स होते हैं आसपास जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं उनको बहुत सारा टाइम देती हूँ। उनके साथ कंपटीशन करती हूँ, इनकरेज करती हूँ। लोग टिप्स मांगने के लिए आते हैं, सो एट द एंड ऑफ द डे मैं उनको टाइम देती हूँ और उनके साथ रह के मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम श्योर उनको भी अच्छा लगता होगा। आई एम गुड विद किड्स अराउंड, लाइक मैं मोटिवेट करने में बहुत अच्छी हूँ। तो एंड इट्स गुड टू सी जब वो बच्चे और भी अच्छा करते हैं, ट्रॉफीज जीतते हैं, कितनी खुशी से आके बोलते हैं कि वानी दीदी मैंने ये जीता, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट ग्रेट। तो जाते जाते आपसे एक छोटा सा गेम खेलूंगा, 5 रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, आपको सोचना नहीं है, प्रॉम्प्ट आंसर देना है। आर हाँ यू जी रेडी? डन। आर यू रेडी? यस 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 यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन? माय फेवरेट डेस्टिनेशन काफी हैं, वुड बी स्विट्जरलैंड एंड प्राग, या ओके। टू। योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन? टाइगर वुड्स एंड रॉजर फेडरर। हर चीज के 2 आंसर्स। ग्रेट। योर इंस्पिरेशन? कोई एक इंस्पिरेशन नहीं है, मैं बहुत लोगों से इंस्पिरेशन उठाती रहती हूँ, कोई भी। इट कैन बी एनी फ्रेंड, इट कैन बी एनी नॉर्मल पर्सन। आई जस्ट कीप लर्निंग एंड seeing things from people, and that inspires me from everyday life. फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस बॉलीवुड? Actress would be Deepika Padukone for sure. एंड एक्टर एज सच कोई नहीं है, बट आई एम रियली एक्साइटेड। एक मूवी आ रही है गंगूबाई, जिसमें एक न्यू एक्टर लॉन्च हो रहा है, उनका नाम शांतनु महेश्वरी है। उन्होंने बहुत टीवी सीरीज में काम करा है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज वर्क एंड आई एम श्योर ही इज गोइंग टू डू वेरी वेल। सो फेवरेट एक्टर, या। अगर गोल्फ नहीं होता तो कौन सा एक स्पोर्ट था यू वुड हैव चूजन? I love playing sports, but maybe badminton. Yeah, if I have to answer. थैंक यू। 5 रैपिड फायर के क्वेश्चंस फटाफट अपने आंसर दे दिया। Thank you. तो इस शो को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा, लेकिन खत्म करने से पहले मैं आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग असाइनमेंट्स। आप ओलंपिक में जाइए एंड आई होप कि आप इंडिया के लिए कुछ मेडल्स जरूर लेके आएंगे। Thank you so much. तो दोस्तों, आज का कंटेंट मैं यही खत्म करूंगा। आगे आने वाले समय में ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, इंस्पिरेशनल पर्संस मैं आपके सामने लेके आऊंगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू मैम। Thank you so much. थैंक See यू। you.